राधे राधे गुरुजी। हम गोरखपुर जिला से आए हैं जी। गुरुजी, हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है उस मौत के कुएं से? नहीं नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है, आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं नहीं, कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता है। मरने का मन किसी का नहीं करता जी, पर सबको ही मरना पड़ता है। हाँ, हम आपकी कथा रोज देखते हैं गुरुजी। तो आपको इतना डर क्यों लगता है मरने से? पता नहीं कि बच्चों का मोह लगता है गुरुजी। बच्चों का मोह लगता है। बच्चों का मोह लगता है? कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? बच्चे 20-22 साल के बीच में सब हैं। छोटा वाला 10 साल का है। ठीक है, आप अपनी जगह मन अशांत रहता है गुरुजी। बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो जी। योग्य बना के उनकी शादी ब्याह कर दो और प्रभु से जुड़ जाना जी गुरुजी। और मरने से डरना नहीं चाहिए। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब बैठी हूँ पूर्ण परमानंद। बाबा का मेरा घर कब बनेगा? आप पैसा सबको बांट देती हो क्या? कि आप किसी को पैसा देते हैं पर वो लौटाता नहीं है, इसलिए पैसा देना बंद करो। बंद कर दिया बाबा। तो अब तो 2-3 साल से बंद है, तो डिप्रेशन कुछ कम हुआ? बहुत कम हुआ बाबा। आपका कथा मैं 7 साल से सुन रहा हूँ। अब सुनो, सुन रहा हूँ कि सुन रही हूँ। लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि मैं बिग बॉस में गया। बिग बॉस में जो जाता है ना, वो 3 महीने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है। और मैं तो आपको कथा सुना रहा हूँ, मैं तो आपके बीच में हूँ। जब मैंने टोटली मना कर दिया कि मैं आपका बिग बॉस का हिस्सा नहीं बनूंगा, तब उन्होंने कहा, कलर्स टीवी वालों ने, बिग बॉस की टीम ने, कि महाराज जी अच्छा एक काम करिए, जो 18 लोग यहाँ अतिथि बन के जा रहे हैं, आप उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए, अतिथि बनकर आ जाइए। जी जी। तो अब आप ही बताइए कि मुझे अतिथि बनकर जाना 2 घंटे के लिए सही था या गलत था? अच्छा देखो, मैं अतिथि बनकर भी क्यों गया, उसका भी एक कारण था। कारण ये है, ये बताओ, संत को अच्छी जगह में जाना चाहिए कि बुरी जगह जाकर के भी बुरे लोगों को सही राह पर लाने का प्रयास करना चाहिए? आप बोलते हो रोज नहाना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए, बच्चा कहता है हाईटेक जमाना है, सब पुरानी बातें हैं। हाँ, तो उनसे बोलो शौच भी मत किया करो, हाईटेक जमाना, ऐसी सोया करो, ऐसी रहा करो। काय की जरूरत है, मत किया करो। क्या आप उनसे बोलो कि वॉशरूम में जाके वहीं खाया करो, जमाना ये वाला है। कि अब ये पुराना जमाना नहीं है, हाँ, हाईटेक तो उनसे जमाना। बोला करो कि बेटा बेडरूम में क्यों सोते हो, वहीं जाके सो, वहीं खाओ रहो। अरे खतरनाक लोग। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग? राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा, जैसे कि आपने बोला ना मांस नहीं खाना चाहिए, हाँ। तो आप मुझे बताइए मैं मांस खाना कैसे छोड़ूं? तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर उअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, शुगर नहीं, मतलब शुगर अच्छा नहीं लगेगा ना। क्यों, खा के देखा कभी आपने? फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। फोन बजा एक्स वाला सीन है, फिर रॉन्ग नंबर। शॉर्ट हुआ डरे के लगाते तुम 100 नंबर। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी, बोलो। कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? राधे राधे गुरुजी। मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी भक्त है और उसका भी सपना था आपसे बात करने का, तो एक बार उसको झलक नाम है उसका, कहना राधे राधे झलक। राधे राधे झलक। झलक दिखलाजा वाले गाना के बाद नाम रख दिया क्या, झलक? हनुमान जी की पूजा करती हूँ ना, इसलिए तो हनुमान जी जैसी हो। सबने मेरा कॉलेज में, स्कूल में यही नाम रख रखा है, हनुमान जी, मारुति, यही नाम। हाँ। रोना बहुत आता है। मैंने सोचता था कि आपसे बात करूं और आपसे मिलने का बहुत दिल करता था। मैंने रात में पूरे दिन आपका इंतजार किया, नहीं आया आपने। कहाँ? सुनो, हमें कोई एक गिलास पानी पिलाता है ना, जी जी, तो हम भी उसका एहसान मानते हैं। हाँ एहसान है। तो जिस माँ ने तुम्हें छाती से लगाकर अपना दूध पिलाया, उसका तुम एहसान ना मानोगे? वो कर्जा नहीं है। मैं मानता हूँ कि वो एक ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है, तो कर्जा कहना कुछ गलत बात है। जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया, इस कहावत का अर्थ क्या हुआ? राधे राधे गुरुजी। अगर बहू सास को बाजी से दिमाग ना सीखती सही रहे तो सास को 2-4 झापक मार दिया हो तो क्या पाप लगता है? किसने मारा? बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू?
सास की बहू मतलब घर में। आपने तो नहीं मारा? नहीं। दिक्कत तो कुत्ते से भी है बहुत लोगों को। लॉजिकली देखा जाए, अगर उसको हम बाहर लेकर के जाते हैं शौच के लिए तो उससे भी दिक्कत है, लेकिन कुत्ते में मैनेज हो जाता है क्योंकि हम बाहर लेके जाते हैं। एक्चुअली कुत्ते में आप लोग मैनेज करना सीख गए हैं। काश गाय के साथ भी मैनेज करना सीख गए होते तो गाय भी मैनेज हो जाती। बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? सास की बहू मतलब घर में। आपने तो नहीं मारा? नहीं। कि भगवान विष्णु शेष नाग पर क्यों सोते हैं? आप क्या चाहते हैं किस पर सोएं? गद्दे पर सोते तो आप पूछते कि गद्दे पे क्यों सोते हैं? नहीं गुरुजी, मेरा सवाल जमीन पर सोते तो आप ये पूछते कि जमीन पे क्यों सोते हैं? इसलिए शेष नाग पर ही सोते हैं। ऐसा करो कि पत्नी को मना के यहाँ ले आओ हमारे पास। वो कहता है मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, आपके साथ कहीं नहीं जाए तो किसके साथ जाएंगी? उसका टैटू भी है मेरे यहाँ पे। एक मिनट में आपको दिखा। हाँ दिखाओ दिखाओ, दर्शन तो कर ही ले महापुरुषों के। तो टैटू पसंद आया पत्नी को? आया, बिल्कुल पसंद है। टैटू पसंद आया, बस आप पसंद नहीं आए हैं। और गुरुजी, अच्छे लोगों के पीछे ही लोग क्यों पड़े रहते हैं? जैसे आपके ही पीछे पड़े रहते हैं। कोई बात नहीं। इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं कर देती हूँ कभी कभी। अच्छे लोगों उसके बाद मेरे को भी गाली दे देते हैं वो लोग। मैं एकदम परेशान हो गई उन चीजों। कोई बात देखो, आप अच्छा कर रहे हैं, मैं तो यही चाहती हूँ हमसे अच्छा जो बन रहा है हम कर रहे हैं। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर भी समाज यदि गाली दे तो समाज की वो गाली भी प्रसाद मान के रख लेना चाहिए। यदि समाज हमारी ऊपर फूल फेंकती है तो जब हम वो स्वीकार करते हैं, तो यदि कांटे फेंकेगी तो कांटे भी हमें स्वीकार करना है। हमेशा तो फूल ना फेंके जाएंगे। लेकिन गुरुजी आप इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। उन्हें अच्छा ना लग रहा होगा। अरे क्या वो लोग अंधे हैं, नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, शायद उनकी वो आंखें अभी नहीं जागी जिन आंखों से सब चीजें देखी जाती। गुरुजी राम राम। गुरुजी, हमारा परिवार बहुत टेंशन में जीती है। टेंशन यही है कि कोई कुछ कह देती है, दिमाग में घुस जाती है। कोई कुछ कह देता है तो दिमाग में घुस जाता, तो दिमाग में छेद है क्या? जो कह दिया है टेंशन दिमाग में आ जाता है गुरुजी। तो आप एक काम करो ना, दिमाग में टेप चिपका दो। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है। बाल बच्चा वो नहीं चाहता। नहीं। तो 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। गुरुजी राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कहाँ है पति? ये बैठे हैं। काय पति आओ। हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं। घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये। अब प्रेम से रहोगे ना? सॉरी बोलो इनको। सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। पहले कहा है ना औरी। राग जानते हो? राग रागनी गाने का सुर पकड़ते हैं वो। राग अलग होती है। आप गणित जानते हैं? गणित का ही टीचर हूँ। और ये मेरे दोस्त है, मतलब ये जो ये कैमरा ले रहा है। चलो अच्छा दोस्त है। इसकी दारू कैसे छूटेगी? बात कराओ। दारू पीता है। झूठ बोल रहा है प्रभु जी, झूठ बोल रहा है। नहीं, वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। नहीं, दारू पीता है, सच में पीता है दारू। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते। पीता हूँ। हाँ, सच बुलवाने की दवाई भी है हमारे पास। तुम्हारी आंखों को क्या हो गया बेटा? गुरुजी मुझे दिखता नहीं है गुरुजी। कब से? गुरुजी मेरा जन्मांध है गुरुजी, मैं जन्म से ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तन की दृष्टि नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मन की दृष्टि से प्रभु को मैं देख सकता हूँ। जय श्री राम गुरुजी। सर, जैसे आदमी मरता है ऊपर जाता है, उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है, उससे यमराज बात करता है। अंग्रेज कोई मरता है तो अंग्रेजी बात की जाती है। कर्मों की भाषा का हिसाब ऊपर होता, वही भाषा में वो बात होती भारत में विभिन्न भाषा बोली जाती है, बात की जाती है। तो आपको क्या लगता है इंग्लिश में यमराज जी इंग्लिश में बात करेंगे? राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका नहीं। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम।
राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती। तो कहाँ चली जाती है खुशी? मालूम नहीं, दुख ही दुख आता है गुरुजी हमारे यहाँ। खुशी कहाँ, पड़ोसन के घर चली जाती? राधे राधे गुरु जी। गुरुजी, अगर जैसे अपन चुगली निंदा ना सुनना चाहो, कोई जबरदस्ती सुनाता तो उसका पाप लगता है क्या? कौन सुनाता है आपको? कोई अगल बगल या कोई घर का ये कहीं बैठे हैं तो आपकी पड़ोसन सुनाती है। और गुरुजी, मेरी मिसेस जो है ये पत्नी बोलो, मेरी धर्म पत्नी है। मिसेस मिसेस काहे कर रहे हो? मेरी धर्म पत्नी बोलो। मेरी धर्म पत्नी जो है ये बहुत शादी करके लाए हो कि भगा के लाए हो? मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। सुनो, जो गन्ना होता है ना, वो बेचारा कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। जो सीधे सच्चे सरल लोग होते हैं ना, दुनिया सताती है। थोड़ा टेढ़ों के संग टेढ़े बन जाओ तो उनकी अक्ल ठिकाने लग जाए। जैसे को तैसा कि जेठानी तुम्हारे को कुछ कहे एक, तो तुम कह देना दो। ठीक है, सुनना मत। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, मैं गिर जाती हूँ। जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं? हाँ, सिर्फ सास ससुर बस को छोड़ के। ऐसा नहीं वो बहाने में गिर जाती हो कि पाँव ना छूना पड़े। गुरुजी राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कहाँ है पति? ये बैठे हैं। भाई पति आओ। हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं। घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये। अब प्रेम से रहोगे ना? सॉरी बोलो इनको। सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। पहले कहा है ना औरी। राधे राधे गुरुजी, हमारे आदमी को थोड़ा समझा दो, वो थोड़े थोड़े दिन में दारू पीते हैं। कौन सी वाली पीते हो? ये इंग्लिश। कौन होती है इंग्लिश? दारू। तो सिंपल दारू बोलो ना, काहे इंग्लिश बाँच रहे हो? नुकसान क्या हुआ शराब पीने से? कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ। क्यों, आपकी पत्नी नाराज है आपसे? नुकसान नहीं है? अभी नहीं पिएगा। खाओ माँ कसम के नहीं। माँ कसम नहीं पिए। इंसान से देव बनो, इंसान से कुत्ता ना बनो। रोनाल्डो तो पहले बच्चा पैदा कर लिया, फिर अभी तक उसने ब्याह नहीं किया। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है, मेरा ये बच्चा है बहुत जिद्दी है। तो जिद्दी वो नहीं होगा तो आप होंगी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमें मदद की जरूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगे? आप मेरा किसने निकाल दिया आपको? पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया, उसकी चाची है। आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम। वो बात करने गुरुजी हाथ जोड़ती है, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, घर ले अरे जाकर करेंगे। बंद करके बेल्ट से मारता है। अरे कैसे मारेगा? उसको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। तरीके से उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे। वो आएगा तुम्हें लेने के लिए, यहीं पे लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं। जब वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। बाकियों को देख के ऐसा लगता है कि उनके जीवन में दुख नहीं है, ज्यादा मेरे में है। ना ना, आपका चलो क्या दुख है बताओ। अच्छा, मैं बहुत कुछ करियर वाइज करना चाहती हूँ, वो हो नहीं रहा। ये दुख है? अरे किसी के घर में तबीयत खराब हो जाती है, या फिर ऐसे लोगों को देखो जिनके दोनों हाथ कट चुके हैं। जरा सोचो कि जिसके दोनों हाथ नहीं है और उसके घर में करने वाला कोई नहीं है और उसे प्यास लगी हो तो पानी कैसे पीता होगा। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके दोनों पांव और दोनों हाथ नहीं है। अब बताओ कि उसे प्यास लगती होगी तो वो डिपेंड होता होगा ना दूसरों पर। भैया जरा हमें पानी पिला दो। तुम अपने हाथ से खा रही हो, तुम अपने पांव पे चल रही हो, तुम अपनी आंखों से देख रही हो, तुम अपने कानों से सुन रही हो, तुम अपने मुंह से बोल रही हो,
आपके जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। दुखी तो वो है जो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, बेचारे गूंगे हैं। आप बताओ कि आप सुखी हो कि दुखी हो? मैं सुखी हूँ। राधे राधे महाराज जी। अगर कोई इंसान मतलब कोई जानबूझ के भी करे किसी का नुकसान, वही इंसान बाद में धार्मिक लाइन पे जाए तो उसका क्या होगा? तो आपने कुछ गलत काम किए हैं? ये है ना। क्या किया? अपने ही घर में चोरी किया था। क्या चुराए हो? पैसा चुराया था वो। कितने? 10,000। माता जी के पिताजी के? नहीं, अपनी चाची का। एक दीदी आएंगी 2-3 और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहते तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ।